बॉलीवुड के बाजीगर फिल्म में हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग अब क्रिकेट की फील्ड पर गुजरात टाइटंस के लिए फिट बैठती जा रही है। मतलब हालात कैसे भी हों, टीम कितनी भी दबाव में क्यों ना हो, अंत में हारी हुई बाजी को जीतना गुजरात टाइटंस के लिए डेली रूटीन बनता जा रहा है। गुजरात का एक और मुकाबला आखिरी ओवर में गया और इस बार हीरो बने राशिद करामाती खान, जिन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर एक असंभव दिखने वाली जीत को संभव कर दिखाया और अपने ही पुरानी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद को चारों खाने चित करते हुए एक चुभने वाली हार थमा दी। तो आखिर कैसे गुजरात ने पलटी हारी हुई बाजी और हैदराबाद को थमाई एक करारी हार, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टेबल टॉपर्स के बीच आईपीएल का 40वां मुकाबला खेला गया। एक तरफ केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद जीत का छक्का लगाने के इरादे से उतर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस अपने 7वें जीत की खोज में थी और इसकी शुरुआत हुई कप्तान हार्दिक पांड्या के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने से। आईपीएल 2022 में पहली बार हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन टॉस हारे और एसआरएच को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। इसके बाद एसआरएच के लिए कप्तान केन के साथ युवा अभिषेक शर्मा ओपन करने के लिए आए। हालांकि पहले ओवर में मोहम्मद शमी लाइन और लेंथ से भटके हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरे ओवर में इनफॉर्म अभिषेक ने यश दयाल को 2 चौके लगाए और हैदराबाद ने विस्फोटक शुरुआत की। पर पहले ओवर में 11 रन देने के बाद शमी ने अगले ओवर में शानदार वापसी की और एक जबरदस्त गेंद से विलियमसन के स्टंप्स बिखेर दिए। केन का बल्ला इस मैच में भी फ्लॉप रहा और सिर्फ 5 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। हालांकि दूसरे ओपनर अभिषेक जबरदस्त टच में दिखाई दे रहे थे और राहुल त्रिपाठी ने भी आते ही काउंटर अटैक करके गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव डालने का प्रयास किया। त्रिपाठी ने 5वें ओवर में शमी को एक छक्का और बैक टू बैक बाउंड्रीज जड़ दिए थे और टाइटंस को बैकफुट पर ढकेल दिया था। पर फिर से शमी ने पलटवार किया और एक अंदर आती गेंद से खतरनाक दिख रहे राहुल त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। त्रिपाठी 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए और 44 के स्कोर पर एसआरएच को दूसरा झटका लगा। लेकिन हैदराबाद ने 2 विकेट खोने के बावजूद पावर प्ले में 53 रन बना लिए थे और यहां से अभिषेक शर्मा और एडन मार्क्रम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके गुजरात के गेंदबाजों को घुटने टेकवा दिए। दोनों ही बल्लेबाज टाइटंस के हर एक गेंदबाज पर कहर बनकर टूटे। खास तौर पर युवा स्टार अभिषेक ने दिग्गज स्पिनर राशिद खान के ऊपर कड़े प्रहार किए और उनके 2 ओवरों में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दूसरे एंड पर मार्क्रम का शानदार फॉर्म जारी रहा और उन्होंने भी बड़े शॉट खेलने में कंजूसी नहीं की। देखते देखते 12 ओवरों में हैदराबाद 112 के स्कोर तक पहुंच गया और इस दौरान अभिषेक शर्मा ने भी 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इधर मार्क्रम भी सेट हो गए थे और हैदराबाद ने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। हालांकि 13वें ओवर में यश दयाल ने केवल 3 रन देकर रन गति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, पर अगले ओवर में मार्क्रम और अभिषेक ने फर्ग्यूसन को 12 रन जड़ के इसकी भरपाई कर दी। फिर राशिद को रिमांड पर लिया गया और 15 ओवर तक एसआरएच ने 140 रन बना लिए थे। अभिषेक और मार्क्रम के बीच तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की बड़ी और तेज तर्रार साझेदारी हो चुकी थी, पर 16वें ओवर की शुरुआत में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने साझेदारी को तोड़ने में सफल हुए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे अभिषेक को चलता कर गुजरात को बड़ी राहत दिलाई। 6 चौके और 3 छक्के की बदौलत अभिषेक 42 गेंदों में 65 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाते ही एसआरएच की पारी थोड़ी डगमगा गई। अगले ओवर में पूरन शमी के तीसरे शिकार बन गए और 147 के स्कोर पर एसआरएच को 4 झटके लग गए थे, पर एडन मार्क्रम डटे हुए थे और उन्होंने शमी के आखिरी ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर स्टाइल से अपना अर्धशतक पूरा किया। पर अगले 2 ओवर में गुजरात के गेंदबाजों ने पलटवार किया और 18वें ओवर में युवा यश दयाल ने केवल 6 रन दिए और आखिरी गेंद पर सेट मार्क्रम का विकेट निकालकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर 19वें ओवर में अल्जारी ने सुंदर को रन आउट कर एसआरएच के खेमे में थोड़ी खलबली मचाने की कोशिश तो की, पर आज एक युवा प्रतिभा ने आईपीएल के मंच पर अपनी छाप छोड़ दी। आईपीएल में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह ने 20वें ओवर में गुजरात के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को रिमांड पर लिया और एक ही ओवर में छक्कों की हैट्रिक जड़ दी।
इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 6 गेंदों में ही 416 की स्ट्राइक रेट से 25 रनों की तूफानी पारी खेल दी। वहीं मार्को ने भी फर्ग्यूसन को इसी ओवर में एक छक्का जड़ा, जिसके बाद दोनों ने पिछले 2 ओवर की भरपाई एक ही ओवर में करते हुए फर्ग्यूसन को 25 रन जड़ दिए और सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 195 रनों का पहाड़ गुजरात के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि 196 का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था और इसके लिए गुजरात को एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की जरूरत थी और वही किया शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की ओपनिंग जोड़ी ने। पहले 6 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी से बल्लेबाजी की और एक एंड से रिद्धिमान साहा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ से गिल एक एंड को संभाले हुए थे और पहली बार इस सीजन गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने 50 की ओपनिंग साझेदारी निभा दी। पहले 6 ओवरों में गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट गंवाए 59 रन बना लिए और बेहतरीन अंदाज से रन चेस की शुरुआत की। हालांकि तब तक गिल ने ज्यादा आक्रमण नहीं किया था, लेकिन 7वें ओवर में गिल ने वाशिंगटन सुंदर को एक छक्का लगाकर अपने गियर बदले। लेकिन यहां से शुरू हुआ द उमरान मलिक शो। सनराइजर्स हैदराबाद और भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अकेले दम पर गुजरात टाइटंस की कमर तोड़ के रख दी। अपने पहले ही ओवर में उमरान ने गिल के स्टंप बिखेर दिए और फिर हार्दिक पांड्या को आते ही एक बाउंसर से हैरान कर दिया। हालांकि हार्दिक ने अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर करारा जवाब दिया, लेकिन उमरान ने अपने अगले ओवर में पांड्या को खतरनाक शॉर्ट बॉल पर बाहर भेजकर ये बैटल अपने नाम कर ली। लेकिन जहां एक तरफ उमरान ने आग उगलती हुई गेंदों से गुजरात के बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था, वहीं बाकी गेंदबाज बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक थे और उनके ऊपर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे साहा बीच बीच में बाउंड्रीज जड़ दे रहे थे और 11वें ओवर में साहा ने 28 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ दिया और फिर 12वें ओवर में मार्को यानसेन को बैक टू बैक चौके लगाकर रिद्धि ने गुजरात को 100 के पार पहुंचा दिया। अगले ओवर में भी साहा ने सुंदर को भी चौका लगाया और फिर आखिरी 7 ओवर में गुजरात को जीतने के लिए 75 रनों की दरकार रह गई। लेकिन जब मिलर और साहा की पार्टनरशिप खतरनाक होती दिखाई दी, फिर से उमरान मलिक आए और इस बार एक तेज यॉर्कर से साहा के स्टंप्स उखाड़ दिए। हालांकि 38 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेलकर रिद्धिमान साहा ने अपनी टीम के लिए जीत की अच्छी नींव रख दी थी। दोस्तों, अंतिम 5 ओवर में टाइटंस को जीतने के लिए 12 के रन रेट से 60 रन की जरूरत थी और मिलर के साथ राहुल तेवतिया क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में रोमांचक मुकाबले की नींव रखी जा चुकी थी, पर युवा उमरान की एक्सप्रेस पेस को खेलना गुजरात के बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। इस युवा गेंदबाज ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में खतरनाक मिलर और नए बल्लेबाज अभिनव मनोहर को अपनी तेज गेंदों से चारों खाने चित कर दिया और दोनों के स्टंप्स बिखेर गुजरात टाइटंस की चेस की कमर ही तोड़ के रख दी। भारत के इस नई सनसनी ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 5 विकेट झटके और एक तरह से अपनी टीम को जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी था। पर राहुल तेवतिया वहां मौजूद थे और राशिद खान, जिनका गेंद से दिन अच्छा नहीं बीता था, उन्हें इसकी भरपाई अपने बल्ले से करनी बाकी थी। आखिरी 4 ओवर में गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए 56 रनों की दरकार थी, लेकिन 17वें ओवर में नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 9 रन ही दिए और अब 18 गेंदों में टाइटंस को 47 रनों की जरूरत थी। फिर 18वें ओवर में राहुल तेवतिया ने भुवी की चौथी गेंद को स्टैंड में भेजकर ओवर से कुल 12 रन बटोर लिए। दूसरे एंड से राशिद भी 6 गेंदों में 12 रन बनाकर अच्छे दिख रहे थे। अब उन्हें अंतिम 2 ओवर्स में टाइटंस को 35 रनों की दरकार थी और 19वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने नटराजन को चौका लगाकर इस ओवर की शानदार शुरुआत की। लेकिन इसके बाद नटराजन ने शानदार वापसी करते हुए अगले 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए, पर 5वीं गेंद पर तेवतिया ने गोटा डेक डीप मिड विकेट पर छक्का लगाकर मैच में रोमांच बनाए रखा। नटराजन के ओवर में 13 रन आए। हालांकि आखिरी ओवर में अभी भी जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और इसे हासिल करने के लिए तेवतिया और राशिद खान को एक करिश्माई बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। आखिरी ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और उनकी पहली ही गेंद पर तेवतिया ने एक बड़ा छक्का लगाकर उम्मीद जगा दी। हालांकि अगली गेंद पर राहुल तेवतिया ने 1 रन लिया, जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी राशिद खान के कंधों पर आ गई थी। राशिद का दिन अब तक गेंद से अच्छा नहीं बीता था, पर उन्होंने इसकी भरपाई अपने बल्ले से ही कर दी। करामाती खान ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ आखिरी 4 गेंदों में
3 छक्के ठोक दिए और जब आखिरी 2 गेंदों में 9 रनों की दरकार थी तब उन्होंने 2 लगातार छक्के जड़कर एक करिश्मे को वानखेड़े में सच कर दिखाया। तेवतिया ने 21 गेंदों में 40 रन बनाए और राशिद खान ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के सामने 11 गेंदों में 31 रनों की पारी खेल दी और 24 गेंदों में 56 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप करके इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करिश्माई जीत दिलाकर आईपीएल की अंक तालिका में उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, आप गुजरात टाइटंस की इस करिश्माई जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।